नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर हाजिर हूं मैं आपके साथ नक्षत्र पर चर्चा करने के लिए। आज हमारा नक्षत्र है मृगशिरा, जो पांचवा नक्षत्र है। मृगशिरा यानी मंगल के नक्षत्र है, ऊर्जावान है। और यह देवताओं के नक्षत्र भी कहे गए हैं। विशेषकर माँ पार्वती के नक्षत्र कहे गए हैं कि उनका जन्म मृगशिरा में हुआ था। और सभी ग्रहों का आज हम चर्चा करेंगे मृगशिरा में, और उससे आय का संबंध भी देखेंगे। मृगशिरा नक्षत्र पौराणिक कथाओं में 27 नक्षत्रों में से पांचवा है, जिसका संस्कृत शब्द का जो मेल से बना है वो अर्थ है मृग, हिरण। हिरण, शिरा उसका सिर, यानी हिरण का सिर। मृगशिरा शब्द का शाब्दिक अर्थ है हिरण का सिर। इस नक्षत्र में जन्मे जातक दिल के बजाय, दिमाग के बजाय दिल से फैसले लेते हैं, भावुक होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, कैरियर के मामले में भाग्यशाली होते हैं, और जीवन के कुछ पहलुओं में कुछ समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है, जो कि हर नक्षत्र के साथ ऐसा होता है। क्योंकि एक विशेष बात यह है कि कोई भी नक्षत्र यदि छठे या आठवें नवांश में जाता है, और वह छठे आठवें नवांश में जिस राशि में जाता है, नवांश में वह राशि छठे या आठवें भाव में हो, तो अपनी दशा में वह आपको परेशानी, समस्या दे सकती है। मृगशिरा नक्षत्र जो वृषभ राशि में 2 कदम रखता है, और 2 कदम यानी 2 चरण वो मिथुन में रखता है। और इसका प्रतीक चिन्ह जो हिरण का सिर है, हिरण के समान ही चंचल, कोमल, घूमने फिरने वाला व्यक्ति, स्वयं के अंदर कस्तूरी होती है, फिर भी वह जगह जगह भटकता है। अपने अंदर छिपी हुई कस्तूरी को नहीं पता, उसको पता होता कि वो खुशबू मेरे अंदर ही आ रही है कस्तूरी की, लेकिन वो इस खोज में भटकता है कि ये सुगंध कहाँ से आ रही है। इसलिए क्योंकि मृग का स्वभाव भी खोजी है, तो व्यक्ति अपने अंदर छिपी कला को पहचानने के लिए जगह जगह भटकता है, घूमता है। वह मृग के समान स्वभाव से कोमल और परिवर्तनशील भी है। वैसे भी वृषभ का जो साइन, जो स्वामी है शुक्र है, जो सौंदर्य देते हैं, ऐश्वर्य देते हैं, सुख देते हैं, तो वो व्यक्ति कुशल और सौंदर्य प्रेमी भी होता है। किसी भी विषय की, वस्तु का पूरा ज्ञान लेने में, ग्रहण करने में वो कुशल होता है, और सौंदर्य प्रेमी होता है क्योंकि वो घूमता है जगह जगह। वृषभ के बैल को भी आपने देखा है, वह भी घूमते हैं। नक्षत्र स्वामी जो मंगल है, उनका भी स्वभाव जो वृश्चिक राशि का है वो तो बिच्छू है, लेकिन जो मेष राशि के हैं वो भी मेढ़ा है, तो वो भी घूमने फिरने का जो परिवर्तनशील दिखाता है। तो ये नक्षत्र बेसिकली एक जगह टिक कर ना करने वाले कार्यों को आपको अधिक देता है। यदि आप घूम फिर कर जगह जगह जाकर, जैसे सेल्स एंड मार्केटिंग वाले हैं, या जिनका माइंड घूमता है, या फैशन जगत वाले हैं, क्योंकि शुक्र वस्त्र से भी जुड़ता है, इसका आगे जिक्र करेंगे। इस नक्षत्र के स्वामी मंगल, राशि स्वामी शुक्र, और बुध, क्योंकि मिथुन से भी ये लास्ट के 2 चरण जो हैं वो बुध के हैं, मिथुन राशि के हैं। मिथुन और शुक्र, ऋषभ, शुक्र और बुध दोनों का मिश्रण कला और वाणी से जोड़ता है। मंगल इसमें शामिल होकर तर्क और ऊर्जा मिलाकर ज्ञान का भंडार खोल देता है। यानी आप अगर किसी चीज की जानकारी चाहते हैं, चाहे वह सुंदरता को लेकर है,
चाहे वह सौंदर्य से संबंधित है, लेकिन उसमें गहरे ज्ञान में मंगल की ऊर्जा काम आती है, क्योंकि नक्षत्र स्वामी मंगल है, वो ऊर्जा देते हैं। और शुक्र धन देते हैं, वैभव देते हैं। और ज्ञान में बुद्धि का तड़का लगना जरूरी है। देखिए, बुध अच्छा हो तो आपके हर कार्य में सहयोग देगा। बुध तर्कशील हो तो आप हर जगह आगे बढ़ने के काबिल होते हैं। बुद्धि चतुर हो तो आप अपने कार्य करने में कुशल होते हैं। मृगशिरा शब्द को एक शब्द में बांधना, इसका अर्थ है, मतलब अगर हम मृगशिरा नक्षत्र को एक वर्ड में कहें तो खोज है। चाहे वो स्वयं की खोज हो, किसी वस्तु की खोज हो, किसी ज्ञान की खोज हो, रिसर्च हो, ये आध्यात्मिक ज्ञान हो, मानसिकता से जुड़ा हो या भावनात्मक स्तर पर हो, आप खोजी व्यक्ति बनते हैं यदि आपका नक्षत्र मृगशिरा है। और वह नक्षत्र किस ग्रह का है उसके बारे में आगे बात करते हैं। अभी हम चरण के अनुसार बात करें तो इसका प्रथम चरण 23 डिग्री 20 मिनट से शुरू होता है, जो 26 डिग्री 40 मिनट तक वृषभ राशि में 8वां नवांश है, जो कि सूर्य की सिंह राशि में आता है। सूर्य के नक्षत्र में जाने से व्यक्ति जो होता है अडिग होता है, दृढ़ निश्चयी होता है और अपने अनुभव को रचनात्मक रूप से प्रस्तुत करने वाला होता है। सूर्य यहाँ उच्चता देता है। बस अष्टम नवांश है। अष्टम नवांश में जाने से कोई भी ग्रह यदि पाप संबंध में आ जाए या सूर्य का संबंध पाप संबंध में आ जाए या उसके स्वामी से जो जुड़ा है, जो ग्रह है उसका संबंध आ जाए, तो वह कुछ कष्ट भी दे सकता है, कुछ ऐसे काम, दुस्साहस वाले काम, क्योंकि मंगल नक्षत्र स्वामी है, ये ना भूले। तो ये स्वामी अशुभ फल या अचानक या आश्चर्य प्रदान करने वाले वो कारकत्व भी शामिल कर देता है जो व्यक्ति सोच नहीं सकता कि ऐसा भी हो सकता है। ऐसे कार्य विवाह के संबंधों के लिए यह अनुकूल नहीं है। चंद्रमा उष्णता तो देंगे, किंतु मानसिक रोग या डिप्रेशन या चिंता भी दे सकते हैं, या आपको कवि हृदय बना सकते हैं। मंगल जो है वो अचानक धन या लाभ दे सकते हैं। बुध यहाँ खोजी और व्यापारिक बुद्धि प्रदान करते हैं। बुद्धि अत्यधिक चतुर हो सकती है। बृहस्पति भी यहाँ आध्यात्मिक ज्ञान या रिसर्च में ले जा सकते हैं, प्रबंधन जैसे कार्यों में, लेकिन धन और सुख वो पीड़ा के साथ देंगे। अष्टम नवांश में सूर्य की राशि में बृहस्पति आपको उच्चता तो दे देगा, लेकिन कुछ परेशानियां भी देगा, कष्ट भी देगा, ज्ञान को पाने में कष्ट उठाना पड़ेगा। शुक्र इस चरण में स्वार्थी या अन्यत्र संबंध भी दे सकते हैं, क्योंकि शुक्र सिंह राशि में अपने आप को कंफर्ट नहीं फील करते और इस राशि के नवांश में विवाह के लिए ये शुभ नहीं है। शनि दीर्घायु देंगे, किंतु जीवन में कड़ा संघर्ष देंगे। शनि का इस नक्षत्र में होना इतना शुभ नहीं माना गया है। दूसरा चरण 26 डिग्री से 30 तक का 9वां नवांश हो जाएगा वृषभ राशि में। 30 तक की राशि होती है, 9वां नवांश बुध की कन्या राशि में होता है। ऐसा व्यक्ति कला प्रेमी, हास्य व्यंग्य कवि, कलाकार, हंसमुख, मिलनसार और खोजी प्रवृत्ति का, क्योंकि खोजी स्वभाव तो इसमें जुड़ गया। हर चीज में तथ्य और तर्क को ये बुध महत्व देगा। वृषभ के शुक्र और कन्या के बुध दोनों के संबंध व्यक्ति में पाए जाते हैं, तो वाणी पर मंगल का प्रभाव, मंगल के नक्षत्र का प्रभाव तर्क से संबंध देगा। बृहस्पति ज्ञान से, लेखनी से, वाणी को सुंदर, सूर्य उसको एकदम त्वरित बुद्धि, चतुर बुद्धि देगा, और चंद्रमा
मन की कल्पना को उड़ान देगा। शनि गहन चिंतन देगा। ये कालपुरुष कुंडली का छठी राशि है, कन्या राशि है, लेकिन ये साधना की राशि भी है, तो आपको साधना भी देती है, कार्य भी देती है, और बुद्धि को बहुत चतुर बनाती है। तो नौवां नवांश आपके भाग्य को प्रबल करता है, बशर्ते नवांश में वह पीड़ित ना हो। तीसरा चरण जो है वो मिथुन राशि के जो 0 से 3 डिग्री 20 मिनट का पहला नवांश होगा, जो शुक्र की तुला राशि में हो जाएगा। यहां पर बुध और शुक्र का फिर से संबंध बनता है, जो नक्षत्र स्वामी मंगल होने से फिर से कला से जोड़ता है। तुला राशि बाजार की राशि है, वो आपको प्रेम संबंध देती है। तो यहाँ मिथुन राशि वायु तत्व की राशि से व्यक्ति आदर्शवादी, कल्याण प्रिय अधिक होता है और तत्वों से जुड़कर आध्यात्मिक क्षेत्र में उच्च सफलता पाता है। तुला राशि संबंधों को अधिक महत्व देती है और मिथुन राशि उसमें बुद्धि का तड़का लगाती है। मंगल यहाँ पे वाणी को तर्क और तीखा प्रहार करने में, लेखनी में, वकील बनने में, खोजी कार्य करने में, जासूस या खगोल शास्त्री या पर्यटन के साथ भी जोड़ता है, क्योंकि तुला राशि है, बाजार की राशि है। तो जो चलने फिरने वाले कार्य हैं, चलते फिरते रहने वाले कार्य हैं, वो कार्य यहाँ अधिक मार्केटिंग वाले, सेल्स मार्केटिंग वाले, ट्रैवल से जुड़े, गाड़ी से जुड़े, तो वो कार्य आपको बहुत उच्चता दे सकते हैं। चौथा चरण दूसरा नवांश होता है 3:20 से 6:40 का, और ये वृश्चिक राशि में जाता है। देखिए, राशि ये वृश्चिक है, लेकिन नवांश दूसरा है जो धन से जोड़ता है। ये मंगल यदि इस नक्षत्र में हो, मंगल नक्षत्र स्वामी भी हो, नवांश में वृश्चिक में जाए, तो स्वनवांश में होके तर्क कुशल, अशुभ संबंध होने पर वाद विवाद, कोर्ट कचहरी में फंसाता है, या प्रॉपर्टी के कार्य में आपको लाभ देता है। आप अपनी ऊर्जा को स्वयं नष्ट भी कर सकते हैं या छिपा के रखते हैं, अपनी बुद्धि को, अपनी विद्या को छिपा के रखते हैं। मिथुन से बुध इस नवांश में आता है तो छिपी हुई बुद्धि देता है। अशुभ होने पर बुद्धि भ्रष्ट या पथ भ्रष्ट हो जाती है। शुभ संबंध होने पर बुद्धि को कुशाग्रता मिल जाती है। कुशाग्र बुद्धि, सही तर्क करने वाला, ज्ञान या लेखनी को शस्त्र के समान मानकर कार्य करने वाला, अपने तर्क और अपनी लेखनी से शत्रु को परास्त करने वाला भी हो सकता है, लेकिन मंगल होने से वो शक्की भी बना सकता है। शुक्र यहां छिपे हुए संबंध दे सकता है। चंद्रमा यहां डिप्रेशन भी दे सकता है, लेकिन बुद्धि को बहुत अच्छी चतुर मानसिकता वाला देता है कि मन में क्या चल रहा है। ये मानसिकता को पढ़ने वाला आपका जो मानसिक कार्य करते हैं उस तरीके के आपको डॉक्टर भी बना सकता है। बेसिकली मृगशिरा के 2 चरण वृषभ और 2 चरण मिथुन में होते हैं, तो इसका जो शुक्र बुध और मंगल, ये 3 कॉम्बिनेशन बनते हैं नवांश के, जिनकी राशि में नवांश जुड़ते हैं। तो शुक्र बुध, मंगल बुध, मंगल बुध शुक्र, या मंगल बुध की परस्पर दृष्टि, युति, ये नवांश राशि संबंध, इसमें सूर्य भी सम्मिलित हो तो व्यक्ति को अत्यंत ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन शुक्र पाप प्रभाव में हो तो ये भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए गलत कदम भी उठा सकता है या उसकी पूर्ति के लिए खोज करता है। शुक्र क्योंकि वैभव और ऐश्वर्य का प्रतीक है, तो यहां ये कॉम्बिनेशन बहुत महत्व रखते हैं कि शनि या राहु का संबंध इनसे आ जाए तो ये बहुत बड़ी परेशानी भी दे सकता है। ये नवांश में देखना आवश्यक है कि आपका कौन से नवांश में गया है। शनि मंगल राहु युति के संग
यदि अशुभ फल प्रदान करते हैं तो करेला और नीम चढ़ा, क्योंकि वृषभ राशि भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ाने में लगी रहती है। और मिथुन में ज्ञान की खोज होती है। मिथुन काल पुरुष की तीसरे भाव की, जहां से ज्ञान आपका आरंभ होता है। मंगल का ये कारक राशि है, जहां तीसरे भाव में मंगल पराक्रम के कारक होते हैं, बुद्धि को आगे बढ़ाते हैं, ऊर्जा देते हैं। गुरु वृषभ में होकर भौतिक सुख सुविधाओं और वैभव को बढ़ाते हैं। अब आते हैं मृगशिरा नक्षत्र अनुसार आजीविका के कार्य जो होते हैं। तो मृगशिरा नक्षत्र में सूर्य के अनुसार राजसिक कार्य, सरकारी तंत्र में नौकरी या मिनिस्ट्री से जुड़े कार्य, या किसी भी प्रकार से सरकार में रहकर कार्य करने के काम भी हो सकते हैं। चंद्रमा कला से जोड़ता है, गायक, संगीतकार, चित्रकार, अन्य भाषा का ज्ञान, लेखक, विचारक बनाता है, कल्पना की खोज में जुड़ा रहता है, कल्पना से चित्रकारी करता है, पेंटर होते हैं। आजकल जो कल्पना की उड़ान से कार्य होते हैं वो कंप्यूटराइज डिजाइनिंग में भी आ गया है, कि व्यक्ति ऑफिशियली या कैड, ऑटो कैड जिसको बोलते हैं, वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं आधुनिक रूप से इस कार्य में। मंगल हो साइंस, भौतिकी, प्रशिक्षण के कार्य, खोजी कार्य जैसे जासूस, डिटेक्टिव, राजदूत, शिल्पी आदि के कार्य से जोड़ता है। भूमि, भवन निर्माण, पुल या सड़क निर्माण से जुड़े, यंत्र उपकरण से जुड़े, इंजीनियरिंग आदि जैसे कार्यों से जोड़ता है। ये जोड़ने का काम क्योंकि वृषभ और मिथुन में मिलके चलता है, क्योंकि वृषभ राशि 2 चरण और मिथुन राशि के 2 चरण, एक नक्षत्र 2 राशियों से जोड़ के आगे 2 नवांशों से भी जुड़ता है, बुध और शुक्र के, जो कला से जोड़ते हैं, और अपने इंजीनियरिंग या खोजी तत्व के कार्यों से वृश्चिक राशि से। ऐसे ही बुध लेखन इत्यादि के कार्य, क्लैरिकल वर्क, मानचित्र, कृषि कार्य, वन संरक्षण, कृषि कार्य आपके चंद्रमा में भी आते हैं। और क्रय विक्रय से जुड़े कार्य, मंडी के कार्य, क्योंकि बुद्धि यहाँ लगती है लेखा जोखा करने में, तो वो बुध यहाँ बहुत अच्छा काम करता है। व्यापारिक व्यवस्था, मिथुन राशि है ही व्यापार की राशि है, और प्रबंधन, प्रचार प्रसार के कार्य, बागवानी, कृषि कार्य जैसे आदि कार्यों से ये जोड़ता है। बृहस्पति अध्यापन, डॉक्टरेट, प्रवचनकर्ता, संवाददाता, सलाहकार, ट्रेनिंग के कार्य, इन प्रबंधन से जुड़े जो जितने भी बृहस्पति के कार्य हैं उनसे जोड़ता है। किंतु नवांश में शुक्र और बुध की राशियों में ये उतने अच्छे फल नहीं देता जितना कि वृश्चिक में देता है, जो गहरा ज्ञान देता है। शुक्र और बुध और चंद्रमा तीनों कला से जोड़ते हैं, तो इन तीनों का संबंध फैशन डिजाइनिंग, ट्रैवलिंग के कार्य, एक जगह ना टिक कर किए जाने वाले कार्य, कपड़ा या वस्त्र व्यापार से जुड़े कार्य, संगीतकार, रोमांटिक उपन्यासकार, और ज्योतिषी से जुड़े कार्य भी, ज्योतिष, पराविज्ञान, ये बृहस्पति भी देता है। और ऑकल्ट साइंस से ये नक्षत्र जोड़ता है। शनि किसी भी कार्य में कड़ी मेहनत और ऊर्जा को नष्ट कराने वाला बनाता है। व्यक्ति व्यर्थ के कामों में समय बर्बाद करता है, क्योंकि शनि तो धीरे चलता है और ये काम है चलने का, तो आप व्यर्थ बहुत भटकते हैं। शनि यदि मृगशिरा नक्षत्र से संबंध बनाकर तुला नवांश में हो तो यह नैतिक पतन की हानि भी कर सकता है, वैवाहिक संबंधों में परेशानी दे सकता है। शुभ संबंध हो तो ससुराल में सम्मान दिला सकता है। शनि धीमे चलने वाला ग्रह है, और मृगशिरा नक्षत्र जो बहुत विचारों में भी और चलते रहने वाला नक्षत्र है, तो इसलिए शनि इस नक्षत्र में उतने अच्छे शुभ फल नहीं दे पाता।
ये भी कहा गया है कि महादेव और पार्वती जी का विवाह मृगशिरा नक्षत्र में हुआ था, और उनका दाम्पत्य जीवन के उतार चढ़ाव तो सभी जानते हैं। इसलिए मृगशिरा नक्षत्र को विवाह के लिए शुभ नहीं माना गया है। तो आज के चार्ट सबसे पहले मैं ले रही हूँ श्री बीवी रमन जी का चार्ट, जो ज्योतिष के पितामह कहे गए हैं। इनका चंद्रमा उच्च का मृगशिरा नक्षत्र में है और साथ में शनि रोहिणी नक्षत्र में है। हम चंद्रमा को देखेंगे। चंद्रमा नवांश में सिंह राशि में है, 23 डिग्री 20 मिनट सिंह राशि में, और ये अष्टम भाव में राशि चली गई, जहां बुध साथ में बैठे हैं। बुध जो आपको ज्ञान से जोड़ के आपको एक आध्यात्मिक पथ की ओर ले गए, और वहां इन्हें उच्चता प्रदान करी, गहन खोज की इन्होंने उस ज्ञान की, ऑकल्ट साइंस की गहन खोज की, जिसके कारण से। और नक्षत्र स्वामी देखे दशम भाव में है जुपिटर के साथ। चंद्रमा और बुध ने इन्हें बहुत अच्छी सोच और लेखनी भी दी, अनेक पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं। ये एक मिनिस्टर है तमिलनाडु के, एम करुणानिधि, सभी जानते हैं इनका नाम। इनका भी चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र का ही है, और ये नवांश में सिंह राशि है जो 12th हाउस की है। यहां इस पर शनि की दृष्टि है, शनि साथ में बुध की दृष्टि है। इन्हें इनका स्वामी जो है वो 10th हाउस में है, और बुध यहाँ पे शनि के साथ जो चंद्रमा से संबंध, पीएसी संबंध बना रहा है। मंगल जो लग्न में बैठे हैं, तो सरकारी तंत्र से जोड़कर इन्हें उच्चता प्रदान कर रहे हैं। इन्हें मिनिस्टर बना के इन्होंने उच्चता प्रदान करी। मृगशिरा नक्षत्र का उसमें बहुत बड़ा हाथ हो सकता है, ये हम मानते हैं। एक चार्ट जो मैं दे रही हूं, मेरे कस्टमर हैं ये, आई मीन मेरे पास कुंडली विश्लेषण के लिए आई थी, 2005 का बर्थ है। इसमें मृगशिरा नक्षत्र आप देखें, चंद्रमा का मिथुन राशि का है, और चंद्रमा यहाँ पे तुला के राशि में गया नवांश में, जो कि 6th हाउस की राशि हो गई। अब नवांश स्वामी शुक्र को देखें, राहु के साथ है, शनि से दृष्ट है। इसके पिता जो आए थे कि उनकी बेटी ने उनके ही भाई से, भाई के लड़के से यानी चाचा से विवाह करके घर से भाग गए। राहु वीनस ने ये संबंध दिया। चंद्रमा हालांकि यहां पीड़ित नहीं है, लेकिन 6th हाउस में है, जो मैंने बोला त्रिषडाया भाव का संबंध देखें। और यहां पे राहु की महादशा भी थी, षष्ठेश उच्च के त्रिषडाया भाव में, जिसको और वृद्धि कर रहे हैं। ये वापस आ चुकी हैं। लेकिन मेरा ये कहना था कि मृगशिरा नक्षत्र अगर पीड़ित हो तो आपको किस प्रकार से दशा अनुसार पीड़ित कर सकता है, पीड़ा दे सकता है, तो इससे सावधान रहने की आवश्यकता है। तो मित्रों, मिलते हैं अगले एपिसोड में हम राहु के नक्षत्र से, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट नक्षत्र है। इसके बारे में जानना भी आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण होगा जितना कि हमने इस नक्षत्र को। प्रत्येक नक्षत्र अपनी एक कहानी कहता है। ये नक्षत्र आपको खोज से जोड़ता है, खोज प्रेम की हो या ज्ञान की हो या अपने कार्य में किसी चीज की हो। खोज आपको कहाँ कैसे ले जाती है, उसका संबंध नवांश में चरण अनुसार देखें तो आपको बहुत कुछ समझ आएगा। बहुत जल्दी मिलते हैं एक अगले एपिसोड के साथ। अपना सुझाव और प्यार बनाए रखें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नक्षत्रों की ये क्लास आपको कैसी लगी मुझे अवश्य बताएं। थैंक यू सो मच।